गैस जावा गैस कोर्स में हम लोगों ने एरर एंड एक्सेप्शंस को देखा था, हमने ट्राई कैच ब्लॉक को देखा। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को हैंडल करेंगे। यानी कि अगर एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन हमारे हाथ में आ गई तो उसको कैसे हमें टैकल करना है, ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, इंटेलिजेंट आइडिया में सबसे पहले आ जाऊँगा और एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम होने वाला है हमारे वीडियो नंबर के हिसाब से विच इज़ 81। 80 वीडियोज़ मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं और 81st वीडियो यहाँ पर मैं जल्दी से डालूंगा। मैं लिखूंगा न्यू जावा क्लास CWH_81.java और इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक मेन बना लूँगा। अब स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को हैंडल करने की जहाँ पर बात आती है, वहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को ट्राई कैच की सहायता से ही हैंडल कर सकते हो। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे ये काम किया जाता है। अगर आप लोग स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हो तो आप लोग एक ट्राई ब्लॉक लिखो, उसके बाद कैच के अंदर आप एक एक्सेप्शन का नाम लिखो। फॉर एग्जाम्पल IO एक्सेप्शन ई मैंने लिख दिया और ये जो कोड है वो IO एक्सेप्शन अगर आती है तब एग्जीक्यूट होगा। अगर आपके कोड में अरिथमेटिक एक्सेप्शन आती है तो ये वाला जो कोड है वो रन होगा, और अगर आपके कोड में आती है लेटर से कोई अदर एक्सेप्शन तो वो यहाँ पर हैंडल होगी। तो इसका कोड यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पर दो तरह की एक्सेप्शंस यहाँ पर प्रोड्यूस करूँगा। पहली एक्सेप्शन जो मैं प्रोड्यूस करूँगा वो करूँगा एक एरे बनाकर, और यहाँ पर अगर आप लोग लेटर से भूल जाते हैं कि यार एरे कैसे बनता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि अगर मान लो आप भूल गए, ठीक है, और भूलने के बाद आप लोग चाहते हैं कि एरे आप लोग सिंटेक्स देखें, तो मैंने जहाँ पर जो आप लोगों को एरे बनाना सिखा रखा है आप उस वीडियो में जा सकते हैं और यहाँ पर मैंने एरे बनाने के जो तरीके आपको बताए वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखो आपको एरे बनाने का ये एक तरीका बताया था, तो आप इसको कॉपी पेस्ट यहाँ से करके और यहाँ पर चिपका सकते हैं। सिंटेक्स मैं कभी भी इनकरेज नहीं करता हूँ कि आप रट्टा लगाएं, मैं तो ये कहता हूँ कि यार आप लोग प्रैक्टिस करें और आपको सिंटेक्स ऑटोमेटिकली खुद से याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा मार्क्स 1 और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा 56। मार्क्स 0 जो है, मार्क्स 0 में यहाँ पर लिखूँगा लेटर से 7 और मैं यार सिर्फ 3 तक रखूँगा इसको, 0 1 और 2 तक रखूँगा बस, ज़्यादा लंबा एरे बनाने का कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पर। और ये चीज़ मैं क्या करूँगा, अब मैं ट्राई करूँगा। मैं यहाँ पर कहूँगा सबसे पहले तो मैं एक स्कैनर बनाऊँगा। मैं लिखूँगा स्कैनर SC = न्यू स्कैनर system.in, और आप देखो यहाँ पर इसने मुझे ऑटोमेटिकली java.util.scanner इंपोर्ट करके दे दिया है। ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा sc.nextend, और ये करने से पहले मैं यहाँ पर पूछूँगा कि एंटर द एरे इंडेक्स, और मैं यहाँ पर लिखूँगा int और लिखूँगा IND = sc.nextend। इसके बाद मैं पूछूंगा कि आप किस नंबर से डिवाइड करना चाहते हो उस वैल्यू को। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं मैं कर क्या रहा हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर कर ये रहा हूँ कि मेरे पास एक मार्क्स एरे है, मैं पूछ रहा हूँ यूज़र से कि यार बताओ इन तीनों में से कौन से मार्क्स को आप लोगों को डिवाइड करना है और किस नंबर से डिवाइड करना है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक गलत इंडेक्स सप्लाई कर दी तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी और वो कहेगा कि यार ये इंडेक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। फॉर एग्जांपल मैंने 10 डाल दिया, ये एरे ही 2 तक जा रहा है तो 10 कहाँ से आया, नहीं आ सकता 10। तो इसलिए यहाँ पर एक्सेप्शन अकर कर सकती है अगर यूज़र ने गलत इंडेक्स सप्लाई करी, और अगर यूज़र ने यहाँ पर गलत नंबर सप्लाई किया जिसे डिवाइड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 0 सप्लाई कर दिया और 0 से डिवाइड कर दिया मैंने, तब अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंटर द नंबर यू वांट टू डिवाइड द वैल्यू विद, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। तो नंबर भी मान लो आपने जो है स्कैनर का sc.nextend लगा के ये कर दिया। अब आप लोग ट्राई करोगे, क्या ट्राई करोगे, आप कहोगे साउट और फिर आप कहोगे डबल कोट्स के अंदर आप कहोगे द वैल्यू एट एरे इंडेक्स एंटर्ड इज, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा आपका जो मार्क्स आई, ठीक है, IND, और उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर साउट और मैं लिखूँगा द वैल्यू
ऑफ एरे वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर इज़, और मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ कि एरे की वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर इज़, और मैं यहाँ पर लिख दूँगा जो भी नंबर से आप डिवाइड करना चाहते हो मार्क्स एंड को मान लो आप डिवाइड करना चाहते हो नंबर से, तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर दो तरह की एक्सेप्शन जो है वो आ सकती हैं। तो या तो आप सिर्फ एक्सेप्शन ई करके ये कर दो और साउट कर दो और बोल दो सम एक्सेप्शन अकर्ड। यहाँ पर बहुत ठंड हो रही है और मेरी उंगलियाँ इतनी जम रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकता, बिल्कुल भी कीबोर्ड पे उंगलियाँ चल नहीं रही हैं। तो आपके वहाँ पे कितनी ठंड है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो सम एक्सेप्शन अकर्ड मैंने यहाँ पर जो है वो लिख दिया। अब सम एक्सेप्शन अकर्ड लिखने के बाद मैं इस प्रोग्राम को डेफिनेटली रन करना चाहूँगा, और इस प्रोग्राम को रन करने के बाद आप लोग देखो, ये मुझसे पूछ रहा है कि एरे इंडेक्स डालो। मान लो मैं 1 डालता हूँ, ठीक है, तो ये कह रहा है किससे डिवाइड करना चाहते हो, और मान लो मैं डिवाइड करना चाहता हूँ 2 से, ठीक है। तो ये मुझसे बोलेगा कि यार देखो आपने जो एरे की इंडेक्स एंटर करी वहाँ पर वैल्यू 56 थी, और हाँ ये सही है यार, 1 पर वैल्यू जो है वो 56 है, और इसके बाद ये मुझे वो जो वैल्यू है यानी कि 56 जो है उसको डिवाइड करके दे रहा है 2 से, 28 आ गई। मैंने अगर मान लो इस तरह के 2-3 नंबर्स के लिए टेस्टिंग कर ली, और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि यार मैंने टेस्टिंग तो कर ली है और अब जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही चलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस आपको मैं डाल के दिखाता हूँ, यानी कि क्रिएट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो 9 डाल दिया अगर यहाँ पर, और मान लो 1 डाल दिया, तो यहाँ पर जो है सम एक्सेप्शन अकर्ड। अब वो क्या एक्सेप्शन थी वो आप प्रिंट करके देख सकते हो वैसे, ठीक है। और यहाँ पर साउट ई करके उस एक्सेप्शन को प्रिंट कराया जा सकता है, बट मैं यहाँ पर आप लोगों को वापस से वो एक्सेप्शन ला कर दिखाता हूँ। ये कह रहा है कि यार इंडेक्स 88 जो है वो आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 3 है। तो और उसी तरह से अगर मैं सही इंडेक्स डालूँ, मान लो 1 डालूँ और नंबर 0 कर दूँ, तो यहाँ पर देखो ये कह रहा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ गई डिवाइडेड बाय 0। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार इन दोनों एक्सेप्शंस को मैं अलग अलग तरह से डील करूँ, मैं यूज़र को बताऊँ, या फिर मैं एटलीस्ट अपने कोड में कुछ ऐसा करूँ कि मुझे पता चल जाए कि यार यहाँ पर जो भी काम मैं करने जा रहा हूँ वो गलत है, और कौन सा काम मैंने गलत किया है और मुझे अब क्या एक्शन लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि ये जो कैच है इसको 2 बार कॉपी करूँगा। 2 बार क्यों कॉपी किया? एक बार तो मैं क्या करूँगा कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करूँगा, ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन को हैंडल करूँगा सबसे पहले, और उसके बाद मैं क्या करूँगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन को हैंडल करूँगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर बोलूँगा यार, बताऊँगा यूज़र को, या फिर मैं अपने लॉग फाइल में इसको डालूँगा कि यार एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अकर्ड, और यहाँ पर मैं अपनी लॉग फाइल में डालना चाहूँगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर्ड। अब मे बी इस तरह की जो एक्सेप्शन थी वो एक बहुत ही क्रिटिकल एक्सेप्शन नहीं है, और मैं चाहूँगा कि नीचे का जो कोड है वो चलता रहे, लेकिन ये क्रिटिकल एरर भी हो सकता है। ये एक ऐसा भी एरर हो सकता है कि यार मुझे सब कुछ यहाँ पर रोकना पड़ जाए, या फिर मैंने कोई फाइल अगर खोली हुई है उसको मुझे क्लोज़ करना पड़ जाए। तो ये सारी चीज़ें मैं अगर करना चाहता हूँ तो मैं इस आधार पर कर सकता हूँ कि कौन सी एक्सेप्शन आई है, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा सम अदर एक्सेप्शन अकर्ड। तो कोई दूसरी एक्सेप्शन आ गई है जो कि मैंने इसमें नहीं हैंडल की हुई है, तो यहाँ पर सम अदर एक्सेप्शन अकर्ड मुझे प्रिंट होके दिख जाना चाहिए, ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। अब होगा क्या कि ये इस ऑर्डर में ही चलता है। तो पहले क्योंकि मैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन हैंडल कर रहा हूँ तो इसलिए इसको हैंडल करने की कोशिश करेगा अगर मल्टीपल एक्सेप्शन इनकेस आ जाती हैं, फिर उसके बाद ये वाली एक्सेप्शन हैंडल करने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद ये वाली एक्सेप्शन हैंडल करने की कोशिश करेगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को इसको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो 88 डालूंगा और फिर उसके बाद 0 डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 तरह की एक्सेप्शन आ गई हैं। सबसे पहले तो ये कह रहा है कि यार एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अकर्ड, ठीक है, और यहाँ पर ये इस एक्सेप्शन को प्रिंट भी कर रहा है, ठीक है। तो क्योंकि पहले मैं यहाँ पर इसको प्रिंट कर रहा हूँ मार्क्स IND को, तो यहीं पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गई है, इसलिए ये ट्राई ब्लॉक एग्जीक्यूट होने रुक गया है, और उसके बाद यहाँ पर ये नीचे को आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मान लो सिर्फ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन ना आकर अरिथमेटिक एक्सेप्शन ही आती, यानी कि मैं यहाँ पर बिल्कुल सही इंडेक्स एंटर करूँगा 1 और उसके बाद मैं नंबर 0 डाल दूँगा, तो ये कहेगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर्ड, और यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक एक्सेप्शन जो है वो डाल दी है, ठीक है। और ये जो है
यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है। अगर कुछ और एक्सेप्शन आ जाती है तो ये वाला ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि स्पेसिफिक एक्सेप्शंस को आप कैसे हैंडल करें। बाय द वे ये मैं सर्वर से ही एक्सेस कर रहा हूँ नोट्स को, इन केस आपने एक्सेस नहीं करें तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि मैं नोट्स नहीं देता हूँ, जबकि मैंने सारे नोट्स जो है वो अपलोड कर रखे हैं। तो यार प्लीज़ डाउनलोड करें नोट्स को, और सब यार आपके लिए लिखे यार, क्यों नहीं दूंगा मैं यार। मैं नोट्स रख के क्या करूँगा, मैंने लिखे ही आप लोगों के लिए, तो आप डाउनलोड नहीं करोगे उल्टा तो मुझे बुरा लगेगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग जाओ नोट्स को डाउनलोड करो, और आप डाउनलोड करोगे, जितना डाउनलोड करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा यार। और यहाँ पर जो है कोई ऐसी बात नहीं है, एकदम फ्री है नोट्स, आप लोग जाओ एक्सेस करो साइट पर, और आई होप कि यार हेल्पफुल तो हो ही रहा है ये सब। तो इस तरह से जो है आप स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो मैंने एक कोड लिखा हुआ है जहाँ पर मैं ट्राई ब्लॉक चला रहा हूँ, फिर मैंने आईओ एक्सेप्शन को कैच किया है और मैंने कुछ कोड लिखा है, फिर मैंने अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच किया है, और मैं कुछ और कोड लिख सकता हूँ वहाँ पर जब मैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कैच कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर कोई और एक्सेप्शन आ जाती है तो मैं क्या करूँगा, कोई और कोड लेटर से एग्जीक्यूट करूँगा। मे बी एक ऐसी एक्सेप्शन आ सकती है जो कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करी हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे दिमाग में कोई दूसरी एक्सेप्शन आ नहीं रही है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन और एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन मेरे दिमाग में आ रही थी, उनको मैंने कैच कर लिया, ठीक है, जब मैं ये दोनों लाइन्स ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। लेकिन देयर इज़ अ चांस कि कोई दूसरी एक्सेप्शन भी आ जाए, ठीक है। मैं ऐसे सोच के नहीं चल सकता कि यार कोई और एक्सेप्शन आएगी ही नहीं। तो अगर कोई और एक्सेप्शन आ जाती है तब मैं क्या करूँगा, उस एक्सेप्शन को कैच करूँगा और कुछ कोड लिखूँगा जो कि उस एक्सेप्शन को हैंडल करे। सो आई होप कि ये चीज़ आप लोग समझ गए हैं। सो अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो ज़रूर कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, क्योंकि कोर्स की प्लेलिस्ट वो जगह है जहाँ पर सब कुछ मैं आप लोगों को एक जगह पर प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।